अगर टूट के काम करोगे तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा सर। और यूँ कह देंगे कुछ नहीं भाई, मेरे पास कुछ नहीं है तो तुम जानो तुम्हारा, वो वैसे है सर। ये डेवलप करना चाहिए सर, और फ्रूट के प्लांट देने चाहिए। मेरे पास यहाँ जामुन के पौधे हैं सर, अमरूद के पौधे हैं, चीकू के पौधे हैं, इवन मेरे पास कटहल के पौधे भी हैं सर, कदम के भी पौधे हैं सर। डेवलप कर दिए मैंने। हमने 4-5 बंदों ने सर बैठ के बात करी भी, हाँ कोई बात नहीं, पैसे लगेंगे तो लगेंगे, हमने अब शेयर किया सर। तो आपका कहने का मतलब है मन के अंदर व्यक्ति के जुनून होना चाहिए। जुनून है तो सब कुछ है। जुनून है तो ओलंपिक है सर। हनुमानगढ़ जिले में यहाँ एक और वन महोत्सव 72वां वन महोत्सव मनाया है जिला प्रशासन और वन विभाग की तरफ से। और घर घर औषधीय पौधे जो है बांटने का काम जो शुरू किया है, वैन को हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर ने यहाँ एक और रवाना किया है। और पौधे लगाने के लिए मुहिम जो है वन विभाग ने वन महोत्सव मनाते हुए इसके प्रयास जरूर शुरू किए हैं। लेकिन हम अगर सरकारी सिस्टम की बात करें और प्राइवेट सिस्टम की बात करें तो उसमें बहुत अंतर है। जो निजी रूप से जैसे कई संस्थाएं पौधे लगाने का काम कर रही है, उनका पौधे लगाने का नज़रिया अलग है। जैसे मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ के अंदर ट्री गार्ड सहित पौधे लगाती है ताकि उसकी सुरक्षा रहे। लेकिन हम सरकारी सिस्टम की बात करें तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इन चीज़ों का अभी तक ध्यान रखने का प्रयास नहीं किया गया। थोड़े बहुत प्रयास जरूर हुए हैं, फेंसिंग कराने का काम अब धीरे धीरे जो है शुरू हो रहा है। और आपको एक सरकारी कार्यालय का भी दृश्य हम दिखाना चाहेंगे। हमारा दृश्य इसको दिखाने का एक ही मकसद है कि किस प्रकार सरकारें और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अगर चाहें तो कार्यालयों के अंदर भी तस्वीर बदल सकती है। कई कार्यालय देखें कि उजड़े उजड़े रहते हैं, पौधे नहीं हैं, पेड़ नहीं हैं, फल नहीं है, फूल नहीं हैं, और वहाँ का वातावरण अलग नज़ारा है। आपको ये जगह भी बताएंगे कहाँ की जगह है। ये जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री हनुमानगढ़ कार्यालय का दृश्य है। पहले यहाँ भी उजड़ा उजड़ा सा लगता है। आपको मैं बाग भी दिखाना चाहूँगा जो इन्होंने पौध लगाकर दृश्य जो सुंदर किया गया है, ये भी आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ के कर्मचारियों का भी इसमें पूर्ण सहयोग रहा है, जैसे कि हमें जानकारी मिली है। और जिला सतत शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भी यहीं स्थापित है। और मुहिम के तहत जो है इस बार पार्क को डेवलप करने का काम किया है। सामने आपको एक पार्क भी दिखाना चाहूँगा जो कि नगर परिषद और प्रशासन मिलकर जो है इसको तैयार करने का प्रयास कर रहा है। सरकारी सिस्टम है और ये भी सरकारी सिस्टम है। वो पार्क तैयार होगा, उसका भी दृश्य जब बनेगा जब दिखाएंगे। और आपको ले चलते हैं इस जहाँ एलिमेंट्री डीओ एलिमेंट्री हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो कार्यालय है, इसकी तस्वीर बदली गई है और ये पार्क आपको दिखाया है, जो पार्क सुंदर बनाया गया। आगे चलते हैं, अपने आगे आपको जो पौधे और भी दिख रहे हैं। और जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक परियोजना अधिकारी है राजकुमार जी छाबड़ा। वो आपको सामने तस्वीरों में दिख रहे होंगे कि जो है इसकी गुड़ाई निराई में लगे हुए हैं। और उन्हीं से जानते हैं कि ये ललक आपके अंदर कैसे पैदा हुई। और बाकी जो है 6 बजे बाद तो सरकारी, वैसे रविवार है, रविवार के दिन भी लगे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं अपने कि आखिरकार कैसे जुनून आपके अंदर जागा है और कैसे इस पार्क को डेवलप करने का जो बीड़ा मिलजुल कर आपने उठाया है। इधर आ जाइए छाबड़ा जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार। मेरे को एक ललक लगी और देखा तो मैं एक से एक बढ़े तो आगे बढ़े सर। पहले छाबड़ा जी देखा कि जब आपका कार्यालय यहाँ खुला उस टाइम जहाँ सूना सूनापन था, झाड़ झखाड़ था, चारों तरफ हरियाली नहीं थी। और अब देखने को मन भी सुकून मिलता है। क्या कहेंगे, कैसे हुआ? तो मेरे को डीओ सर ने कहा और है ना कपूर जी एडीओ सर ने कि मैं पानी डालूँगा, मतलब सबमर्सिबल लगा देंगे हम लोग। फिर हम मैं करते हैं इसको काम, कोई बात नहीं। अब 5-6 बजे बाद हम काम करते हैं, 2 घंटे का कर लेंगे, कोई बात नहीं है। और इधर पौधे दिख रहे हैं, इधर भी चलते हैं। अपने राजकुमार जी छाबड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंदर सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर लगभग हाँ जी यहाँ 300 पौधे ये लगाए हैं, जो सारे फ्रूट के पौधे हैं सर। मतलब ये चीकू, अनार, नींबू और माल्टा, कटहल और उसके बाद कदम, मतलब टोटल फ्रूट के पौधे हैं सर ये हमारे। इधर भी अपने दिखाते हैं। हाँ, कैसे हरियाली, कैसे यहाँ पर देखो सर, ये कैसे पौधे, यही बताएं, इन्हीं से पूछते हैं ये काहे के हैं। ये नींबू का पौधा सर।
और आके चले सर। एक मिर्ची का पौधा साथ में लगाया मैंने, इसके साथ लगाए हैं तो मिर्ची और किन्नू नींबू फ्री। ये देखो सर बेल लगाई सर हमने, मतलब इसकी बेल ये चमड़े की और इसकी घिया और तोरी की, मतलब अगर कोई खाए और कोई ले जाए तो इनिफ है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फलदार कितने पौधे लगे हैं यहाँ छपरा जी? 150 पौधे हैं सर हमारे ये। 150 पौधे हैं। तो जो फैंसी का कार्य है और फिर इसकी निराई गुड़ाई जैसे आप लगे हुए हो सर, उसमें था उनकी मंशा थी हमारे डबल ए सर कपूर जी और डीओ साहब एडीओ साहब, ये यार मैं इसको ऐसे कर दूं डेवलप, मैं कहा सर पानी की व्यवस्था कर दो आप और हम मैं जोड़ूँ मेरा काम धने, मतलब वैसे सर 6 बजे बाद वही बात होती है सर कि अब मैं आया हूँ ना सर, देखो ऑफिस से या घर से, तो उसी हिसाब से हम भी अगर टूट के काम करोगे तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा सर। और यूँ कह देंगे कुछ नहीं भाई मेरे पास कुछ नहीं है तो तुम जानो तुम्हारा, वो वैसे है सर ये। तो मैं एक पूछना चाहूँगा छाबड़ा जी सर। कि आप सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। नहीं, सरकार भी पौधे लगाती है, सरकार भी पौधे लगाती है। सरकार मेरे को पैसे दे रही है ना सर, 1 लाख रुपए अगर तनख्वाह ले रहा हूँ मैं, तो उसमें से कुछ तो करो, 1% तो करो आप। यूँ थोड़ी भी घर ले जाओ आप, सारे पैसे ले जाओगे तो कोई बात नहीं, इन्वायरमेंट तो कौन डेवलप करेगा, मैं और आप ही करेंगे ना सर। और कलेक्टर साहब ने इतनी मुहिम कर रखी भी, मुझे नहीं पता कि हर जगह पौधा होना चाहिए। फिर नहीं, कलेक्टर ने मुहिम तो चला रखी है, मतलब आप सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सरकार के विरुद्ध तो आप बोलोगे नहीं क्योंकि सरकारी सिस्टम से जुड़ा होता है। सर। और जो पौधे सरकारी, मैं तो एक ही चीज़ जानना चाह रहा हूँ भी जैसे आपने मेहनत करी है, जैसे आपने यहाँ डेवलप किया है, और कई कार्यालय ऐसे होंगे जहाँ पर पौधे नहीं है, वहाँ पर भी लगाने के लिए मुहिम है, इसको देख कर वीडियो बनाने का हमारा मे भी पॉसिबल सर। अगर वहाँ पौधे सरकारी नर्सरी में मिलेगा आपको, नीम मिल जाएगा सर, और 2-4 पौधे और मिलेंगे, उनको डेवलप करना चाहिए सर, और फ्रूट के प्लांट देने चाहिए। मेरे पास यहाँ जामुन के पौधे हैं सर, अमरूद के पास पौधे हैं, चीकू के पौधे हैं, इवन मेरे पास कटहल के पौधे भी हैं सर, सारे कदम के भी पौधे हैं सर, डेवलप कर दिए मैंने। तो ये पौधे आप कहाँ से लाए थे? खरीद के लाए थे? कहाँ से लाए थे? सर मैं ये नहीं बता सकता कि हमने 4-5 बंदों ने सर बैठ के बात करी भी, हाँ कोई बात नहीं पैसे लगेंगे तो लगेंगे, हमने अब शेयर किया सर। तो आपका कहने का मतलब है मन के अंदर व्यक्ति के जुनून होना चाहिए, जुनून है तो सब कुछ है। जुनून है तो ओलंपिक है सर, ओलंपिक है तो टोक्यो है, ओलंपिक टोक्यो तो जापान है सर, ये है सर। तो एक प्रश्न जो उसी से जुड़ा करूंगा कि वन उत्सव मनाते हैं, सरकारी सिस्टम मनाता है, ठीक है, सरकारों का काम है कि वन उत्सव मनाएं, लोगों को जागरूक करें, लेकिन सरकार की तरफ से वन विभाग की अपन बात करें, जैसे कोला के अंदर है 9,640 बीघा वहाँ ज़मीन है, और वहाँ पर बलैती बबूल ज़्यादा नजर आएंगे, 1-2 नर्सरी जरूर लगाई है, क्या कहेंगे? मैं वापस आता हूँ सर। अभी सेकंड फेज़ में यहाँ पौधे लग रहे थे सर, इधर कलेक्ट्रेट के पुराने में, तो 5-7 बंदे 10 बंदे यहाँ पौधे रख गए सर। वो देखो सर, हमने उनको छेड़ा नहीं, मे भी पॉसिबल भी कहाँ के थे कहाँ के नहीं थे, तो कई मेरे लोगों ने कहा भी ये पौधे लगा दो, मैं कहा नहीं यार, उनकी अमानत है, हम अपने लगाएंगे पौधे। अभी उसे जल गए पौधे 4-5, तो ऐसे पौधे लगाएं जो छायादार हो और फलदार हो और फ्रूट भी दे। लेकिन देखा ये गया है कि वन विभाग पौधे जो है जैसे नीम है, जहाँ पीपल है, जहाँ कोई 2-3 पौधे वैरायटी, उसी को तैयार करता है, उसी को ही जो आगे बांटने का काम करता है। और जैसे अभी सूचना मैंने ली वन विभाग से कि 6 लाख पौधे जो है लगाने का लक्ष्य है, लेकिन पौधे तो लगेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, हम नहीं कहते कि पौधे नहीं पर्यावरण बनाने, लेकिन उसकी सुरक्षा के हमने 300 पौधे लगा दिए ना, 300 पौधे लगा दिए, आप अगली बार आना अगले साल तो 300 पौधे के 600 मिलेंगे आपको, मतलब इसका सिक्योरिटी नहीं है। नोट आप पानी नहीं दोगे तो कैसे चलेगा पौधा, और ज़मीन अगर नहीं है तो कैसे चलेगा। अब मैं कर रहा हूँ आपके सामने काम सर, मैं भी कर रहा हूँ, मेरा माली भी आता है, हम लोग सब मिलके 20-25 बंदे काम कर रहे हैं सर। और इसमें तो डिफाइंड डीओ सर, एडीओ सर और कपूर जी, सब ने हमें मिल के बात करी। तो और देखो सर, आप अभी उधर देखें सर, अभी पिछले 5-7-10 दिनों में एक बार बारिश आई थी, तो वो हमारी लाइट गिर गई सर, पौधे गिर गए, तो हमने 3 रात बैठ के सारी रात यहाँ काटी है सर, ये है सर।
बाकी तो कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम जो है उसके अंदर सुधार की आवश्यकता है, उसके अंदर चेंज करने की आवश्यकता है। जो पौधे लगाने का इनका नज़रिया है, प्राइवेट नज़रिया, चाहे आप पे जुनून है वो ठीक है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। कहीं ना कहीं ये तो होना, ये तो आपके मन के अंदर आता है। बिल्कुल आई विल बी से टू यू भी, अगर फ्रूटिंग प्लांट है ना सर, 2, अगर एक फ्रूट का पौधा आप मेरे को दोगे ना सर जामुन का, तो मेरे को लगता है कि अगर मेरा बच्चा बड़ा हो तो वो देखेगा उसको और वो कह देगा नीम तो छाया है तो ठीक है। आई विल बी से टू यू सर, मैं आपसे आपकी बातें बिल्कुल सहमत हूँ सर। अगर मेरे को नींबू का पौधा दोगे ना तो भी मैं उसको सहज के रखूँगा, और बिल्कुल छाया का नहीं दोगे तो नहीं आऊँगा मैं। नींबू का पौधा आएगा तो हो सकता है मेरा बच्चा आए, ई विल माई टोटल फैमिली टू प्रोवाइड नींबू का पौधा। तो आप दो ना भी फ्रूट प्लांट तो सबको लगेगा सर। नहीं, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि वन विभाग को अपनी जो कार्य प्रणाली है, अपने जो पौधे बांटने की योजना है, उसके अंदर बदलाव करना चाहिए। बदलाव तो मैं सरकारी कर्मचारी कैसे कह सकता हूँ सर, मैं अभी काम कर रहा था, आप तुरंत आ गए, पर मैं ये से नहीं कह सकता फिर हाँ, पर फ्रूट प्लांट दो तो कम से कम ये लगा कि हाँ एक पौधा तो ये है कि हाँ मेरे घर नींबू लगा हुआ है, मेरे घर अमरूद लगा हुआ है, मेरे घर चीकू लगा हुआ है, मेरे घर आड़ू लगा है, मेरे घर पपीता लगा है, मेरे घर केला लगा है। छोटा सा बच्चा भी कह देगा आंटी अंकल मेरे वो लगी है, नींबू लगा है। मैं अगर आप मेरे से सहमत हो तो बताएं सर। नहीं, ठीक है आपकी बात भी। फलदार पौधे इसीलिए हम आपसे बातचीत करने आए थे, क्योंकि यहाँ हमने दृश्य देखा और मन के अंदर था भी कलम न्यूज़ पर अपने वीडियो चढ़ाएं, लोगों को प्रेरणा भी करें। आप देखें सर मेरे इस पे सॉरी आंवले पर आंवले अगर सर मैं आपको दिखाता हूँ, आड़ू लग गए सर उस पे। देखते हैं अभी थोड़ा समय पहले ही ये मार्च की बात बता रहे हैं जैसे छाबड़ा जी, और मार्च की बात बता रहे हैं। इन पौधों को संजोने का काम भी कर रहे हैं और आपको दिखा भी रहे किस किस प्रकार के पौधे लगाए। ये काहे का पौधा है? आप बताएं। अंजीर का पौधा है सर। ये देखो सर, प्लीज कम हियर, इसमें अंजीर लगी सर, देखो ये अंजीर जो है थोड़े समय बाद ही अंजीर लगी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मन के अंदर अगर जुनून है, मन के अंदर अगर लालसा है, मन के अंदर काम करने की इच्छा है तो सब कुछ संभव है। यही कहना चाहते हैं आप? सर मैं यही तो कह रहा हूँ। देखो अंजीर लाया सर, मैं मार्च में लगाई सर, देखो आप और देखिए। और अब कोई कह देगा मैं इसको उखाड़ के ले जाऊँ तो ले जाओ सर, मैं क्या कर सकता। नहीं, वो भी सिस्टम आता है कि पौधे लगाते हैं और कई नष्ट भी करते हैं, पशुओं से बचाव करना, वो तो सारी बातें हैं। तो सर हमने सारा देखो। नहीं, वो आपकी अच्छी बात है, क्योंकि ये सरकारी कार्यालय है, यहाँ पर फेंसिंग की है, अच्छी बात है। इसलिए हम आज वीडियो बनाने का मकसद अपना यही है कि आगे जो कार्यालय हैं जिनके अंदर पौधे नहीं है, वो इस वीडियो को देखकर इसके अंदर ललक जगह। इसीलिए मैं मानता हूँ सर, कई लोग आए हैं। अब ये देखो सर, ये बोगनवेल लगा दें, मैं इसको चढ़ा दूंगा सर इसके ऊपर, तो इसकी बेल चढ़ जाएगी सर, सारी कलर हो जाएगा बस फर्स्ट क्लास। तो भी कलर तो लगेगा अभी। हाँ हमने काम किया। अब अंजीर देखो सर, अभी कल आप खाएंगे ना सर, ये देखो। तो बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। तो ये हमारे साथ जुड़े थे आज राजकुमार जी छाबड़ा, सहायक प्रयोजन अधिकारी हैं, और पौधों के बारे अलग अलग वैरायटी यहाँ लगाई गई है। अंजीर भी लगाई गई है, नींबू भी लगाए गए हैं, अनार भी लगाए गए हैं, सहजन के पौधे लगाए गए हैं। पौधे हो रहे हैं सर ये। और ये काहे का है आप बताएं सर? इसको कहते हैं मीठा नीम सर, कड़ी पत्ता। इसको कहते हैं मीठा नीम कड़ी पत्ता। मे बी पॉसिबल नॉट इन गार्डन अदर डिस्ट्रिक्ट, नॉट टू बी नोन। आप अगर गुजरात जाएंगे ना सर, तो हर चीज़ में वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं मीठा नीम कड़ी पत्ता। ये क्या होता है सर, अब अपने यहाँ तो नीम होता है ना सर, वो तो कड़वा होता है। देखो सर, एक बार आप 1 2 3 4 देखें सर, आप खाएं सर इसको। क्या लग रहा है? मीठा, ठीक है, ओके। हर सब्जी में इसका इस्तेमाल करेंगे सर। मतलब आयुर्वेद में ये कहता है औषधीय पौधा है। आप कह रहे हो औषधीय पौधा है। दूसरा पौधा दिखाता हूँ सर आपको मैं। कमल, सॉरी, आप कहते हैं ना 6 फुट हो गया ना बड़ा। चलो कोई बात नहीं, बताओ।
पौधे आपने बहुत लगाए हैं और आप जो है कलम न्यूज़ से आप जुड़े जानकारी लेने के लिए भी, जानकारी देने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए। राजकुमार जी, कलम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और जे जो वीडियो इसको देखेंगे उनके लिए प्रेरणा एक मिले, यही हमारा मकसद है कि किस प्रकार सरकारी सिस्टम में भी, हालांकि सरकारी सिस्टम के अंदर बहुत कम ऐसे कार्यालय मिलते हैं जो इस तरह से डेवलप कर पाते हैं। इस वीडियो को देखकर जो है वो इस प्रेरणा को लेकर इसी तरह से अपने अपने कार्यालयों के अंदर अगर इसी तरह से फेंसिंग करते हुए और सुरक्षा करते हुए फलदार पौधे लगाएं और फूलदार पौधे लगाएं, ताकि सुकून मिलेगा। और फलदार पौधे बहुत कम जगह पर लगते हैं, सरकारी कार्यालय में लगते ही नहीं हैं, क्योंकि नीम और पीपल और बरगद इस तरह के पौधे जरूर लगाते हैं। अच्छी बात है, पौधारोपण हर एक तरह करना चाहिए, लेकिन यहाँ जो पौधारोपण किया गया अलग से इसकी पहचान है और पहचान इसकी अलग से है। पानी की व्यवस्था भी की हुई है, समर्सिबल लगाया गया और कर्मचारियों ने मिलकर ये जो किया है खास रूप से, और सारे अधिकारियों ने मिलकर ये काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं उसको कहीं काम पूरा शुरू करने से पहले ललक जरूर होती है, शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम कोई नया वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। गुरुदेव से कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ गुरुदेव सिंह सैनी का नमस्कार।